जय गुरु जी, संगत जी। डिवाइन मैसेजेस फ्रॉम गुरु जी चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, गुरु जी ने संगत की भलाई के लिए समय समय पर अनमोल वचन दिए हैं। गुरु जी के 105 वचन हैं जो संगत की भलाई के लिए उन्होंने समय समय पर दिए हैं और जो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप गुरु जी के वचन एक बार में सारे सुने, वीडियो को बीच में ना छोड़ें। संगत जी, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर वचन के बाद मैं जय गुरु जी बोलूँगी। संगत जी, आप ही मेरे साथ जय गुरु जी बोलिएगा। अब मैं शुरू करती हूँ। गुरु जी हमेशा इस दैवी गति पर रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। मेरा कोई वारिस नहीं है। जय गुरु जी। मेरे लिए मेरा परिवार भी संगति है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। जय गुरु जी। मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका पूरा वक्त ख़त्म करता हूँ। जय गुरु जी। जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़ कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। जय गुरु जी। मेरी उपस्थिति में सेलफोन का प्रयोग मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। जय गुरु जी। अगर आप अपनी ज़िंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। जय गुरु जी। अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। जय गुरु जी। सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है। जय गुरु जी। सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। जय गुरु जी। गुरुजी ने मुझे कहा और पीछे मुड़कर किसी से कहा, चल भाई, लता मंगेशकर का गाना लगा। हम सुनने लगे। फिर गुरुजी ने कहा कि ना सोना गांधी है ना आशा भोसले, ऐसे में कोई क्या कहता। हम चुप रहे। गुरुजी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। मैंने कहा, जी गुरुजी, ये सोचकर कि गुरुजी कहते हैं गुरुआ ਨੂੰ कोऑर्डिनेट नहीं ਕਰਦੇ। जय गुरु जी। रब कभी भी नज़र नहीं आता। जय गुरु जी। मैं कहा, मैनू तुहाडे विच नज़र आता है। जय गुरु जी। तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। मैंने कहा, मुझे आप में नज़र आते हैं और वो मुस्कुरा दिए। जय गुरु जी। रब नू प्यार करो, उहदे कोलों डरो ना। जय गुरु जी। भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है। इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। जय गुरु जी। महापुरुषों के ओहदे होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सतगुरु होते हैं और वो मैं हूँ। सिर्फ एक सतगुरु ही सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों की मर्ज या बीमारियाँ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। उन्हें हुक्म नहीं है, वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना न कर सके। जय गुरु जी। कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए। जय गुरु जी। पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। मैंने कहा कि हम पंडितों के पास नहीं जाते तो गुरुजी ने कहा, मैं आम बात कर रहा हूँ। जय गुरु जी। अपनी खुशहाली के लिए बर्थ स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा हो तब क्या। मैंने गुरुजी से कहा कि हम चारों, मैं, मेरे पति तथा दोनों बच्चों ने कभी बर्थ स्टोन नहीं पहने। गुरुजी ने कहा कि मैं आम बात कर रहा हूँ। जय गुरु जी। गणेश जी का स्थान मंदिर में है, न कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। जय गुरु जी। आप सब करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग्स ले आते हो, तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ उस पेंटर की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रहे हो। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स खरीद सकूं। तो उन्होंने कहा, ओहो, मैं आम बात कर रहा हूँ। जय गुरु जी। अगर कोई दूर है और मेरे पास ये बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरी फ़ोटो से बात करे। मैं सबकी बात सुनता हूँ। जय गुरु जी।
गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना मना है, उससे हम अपने भगवान प्राप्ति अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। जय गुरुजी। गुरुजी ने इंग्लिश में कहा, ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। एक मरे ज़मीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात में से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। जय गुरुजी। सेल्फ प्रेज इज़ नो प्रेज। अपनी बढ़ाई आप नहीं करनी चाहिए। हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ। तुम्हारी असली दौलत सेहत है। कीप योर ईगो इन कंट्रोल। अपने अहंकार को वश में करके रखो। लाइफ इज़ नॉट ईजी। आई वॉज टोल्ड बाय गुरुजी बट प्रेयर कैन सॉर्ट आउट एनीथिंग। दोज हु प्रे आर ब्लेस्ड। जिंदगी आसान नहीं है, दुआ हर मसले का हल है। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा करना अच्छा नहीं। जय गुरुजी। डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना। जय गुरुजी। जब कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूँगा। दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। जय गुरुजी। पानी बहुत पिया करो। अगर डॉक्टर ये सब बता देंगे तो उसके पास कौन जाएगा। पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है। जय गुरुजी। पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। जय गुरुजी। बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊँगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी, जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते उसे वो खुद बुला लेते थे। जय गुरुजी। आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। जय गुरुजी। जिसे हम प्यार से गुरु का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं, वहाँ आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरुजी का कहना था। जय गुरुजी। बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। जय गुरुजी। गुरु को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। जय गुरुजी। मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। जय गुरुजी। लोगों को बाद में समझ आएगा कि मैं क्या हूँ। जय गुरुजी। मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर निर्वाह किया है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वो चाहे तो एक ही समय में वो कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। जय गुरुजी। मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नजर आते हो। जय गुरुजी। मैं इस संसार में तुम्हें माफ़ करने ही तो आया हूँ। जय गुरुजी। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। जय गुरुजी। सूरज अब बुढ़ा हो चुका है, धरती पर पानी बढ़ जाएगा। जय गुरुजी। लोग पेड़ काटते हैं, अच्छी बात नहीं है। जय गुरुजी। मेरे पास आने वाला रास्ता आसान नहीं है। जय गुरुजी। मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फ़ायदा। जय गुरुजी। अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। जय गुरुजी। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब लोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह देखो, ना ही इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक भी सदस्य लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य चाहे घर पर हो या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। जय गुरुजी। लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है, उसे यहीं बड़े मंदिर में ही पूरा खाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर उसे यहाँ खाओ तो दवाई है, घर ले जाओ तो मिठाई है। जय गुरुजी। लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। जय गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं। उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो उस सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमें पता हो। जय गुरुजी। ऐसा गुरु मिलेगा नहीं कहीं। मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ। जय गुरुजी। सबसे अच्छा रंग जो सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और समृद्धि पैदा करते हैं वो है लाल, क्रीम और काला, और इनके बाद आते हैं केसरिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामुनी और सफ़ेद। गूढ़ नीला रंग गुरुओं का रंग नहीं होता, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पहनने वाले को नकारात्मकता और भ्रांतियाँ पैदा करता है। फिरोज़ी, आसमानी और नेवी ब्लू रंग अच्छे होते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूछा, क्या ये आपने मेरे परिवार के लिए कहा है? तो गुरुजी का जवाब था, जो सुन ले उसका भला। जय गुरुजी। आपको अपने आँख, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात
का भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। जय गुरु जी। जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। पर इंसान मरने के बाद किसी काम का नहीं है, इसलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। जय गुरु जी। गुरु जी के अनुसार गुरु जी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तित्व, अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरु जी से मिले उनके बारे में सबको बताना भी एक तरीके से गुरु जी का शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरु जी कहते थे कि मैंने जो तुम्हारा कल्याण किए हैं सबको बताओ। जय गुरु जी। अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचाने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। जय गुरु जी। अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया को के सब सुख गुरु जी आपकी झोली में डाल देंगे। जय गुरु जी। गुरु जी कभी भी अपना बुरा नहीं मांगनी चाहिए। गुरु जी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता। जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परमपिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी अपनी मदद ही करते हैं, ना कि गुरु जी की। जय गुरु जी। एक बार एक छोटे पाठी गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले ने गुरु जी से कहा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, पैसे नहीं हैं। गुरु जी ने जवाब दिया, जब लोकादि पाठ पढ़ता है किन्ने सफ़े पलट जाता है। यानी जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता है तो कितने पन्ने बिना पढ़े पलटता है। पाठी लोगों के लिए पाठ पढ़ता था तो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट जाता था। फिर गुरु जी ने हमारी तरफ देखा और कहा, आपे पाठ कीता करो। यानी पाठ अपने आप करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जय गुरु जी। लोग बेटा तो मांग लेते हैं, पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो गया तो। जय गुरु जी। अगर आपको किसी गरीब या काम करने वाले को कुछ खाना देना हो तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए निकाल लेना, ना कि बाद का बचा हुआ जूठा उन्हें दे। जय गुरु जी। अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो हाथ जोड़ लें, ना जाने किस भेष में कौन आपके सामने खड़ा हो। जय गुरु जी। गुरु जी, अपने घर पे कोई भी मूर्तियां ना रखा करो, जैसे घोड़ा, पक्षी, इंसान। इन्हें पानी में बहा दो, या पानी ना मिले तो ऐसे ही फेंक दो, पर घर पे मत रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। जय गुरु जी। गुरु जी एक बार एक दर्जी के पास अपने लिए पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरु जी ने हंस कर कहा, सानू बोझे आदि की लोड़, यानी मुझे जेबों की क्या ज़रूरत है। गुरुजी पहले पैंट पहना करते थे, बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू करा। किसी ने पूछा तो हंसकर कहा, ओए कोई गुरु मानता ही नहीं सी, यानी पैंट पहनने पर कोई गुरु मानता ही नहीं था। जय गुरु जी। कभी भी किसी की निंदा मत करो, ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हंस्तारित हो जाता है, उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। जय गुरु जी। कभी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी कोई आपके सामने अपनी व्यथा कहने की कोशिश करे, उनसे कहो गुरु जी के पास जाओ, वह सब ठीक करेंगे। सुनो मत, अन्यथा वे अपनी नकारात्मकता आपको देकर आपका आशीर्वाद ले जाएंगे। जय गुरु जी। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रहना सीखो। जय गुरु जी। प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को पता भी नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता ना चले दूसरे ने कुछ दिया है। जय गुरु जी। घर में नागफनी तथा बोनसाई जैसे ना बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। जय गुरु जी। अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा हो तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ की होती है। जय गुरु जी। अगर अपने दैनिक कामों को करने से किसी का भला हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। जय गुरु जी। जो वास्तविक गुरु होते हैं वे हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं, और जो आगे बढ़ कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वे सच्चे गुरु नहीं होते। जय गुरु जी। एक बार हम गुरु जी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ कर चल रहा था, और तब हमें पता लगा कि गुरु जी हमारे लिए कितनी प्रार्थना, कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सकें। गुरु जी कभी नहीं सोते थे, निरंतर पाठ करते रहते थे। जय गुरु जी। गुरु जी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरु जी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद था जिसे पाने वाले उसे कहीं भी पा सकते थे, मंदिर में भी और घर बैठे भी। जय गुरु जी। गुरु जी ने एक बार कहा कि खाओगे टमाटर विच भी स्प्रे है। गुरु जी खाने पीने की वस्तुओं के दूषित तथा संदूषण की वजह से परेशान रहते थे। जय गुरु जी। गुरुजी ने कहा, गुरुबाणी दे टप्पे सुनते हो, गुरुवाणी के शब्द सुनते हो। मैंने जवाब दिया, हाँ जी गुरुजी, कदी कदी, यानी हाँ गुरुजी, कभी कभी। गुरुजी ने कहा, समझ आंदे ने, यानी समझ आते हैं। मैंने कहा, जी थोड़े थोड़े। गुरुजी ने कहा, सुनया करो चंगे होंदे हैं, यानी सुना करो अच्छे होते हैं। जय गुरुजी।
जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूँ तो आपके शरीर का पूरा खांचा मेरे सामने आ जाता है और जहाँ भी कोई कमी या खराबी होती है मैं ठीक करता हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। जय गुरुजी। गुरुजी ज़्यादा पैसे अच्छा नहीं होता, भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। जय गुरुजी। गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिए हैं। जय गुरुजी। आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और आपके दैनिक कामों के करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते हो। जय गुरुजी। एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, मोक्ष मिलता है क्या? कभी मोक्ष मिलता है? गुरुजी ने जवाब दिया, जे चंगे काम करो तो हाँ मिलता है, अगर अच्छे और मानवता के काम करो तो। जय गुरुजी। मैं एक रसिक वैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखाता हूँ। जय गुरुजी। मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नए लेख भी लिख सकते हैं। जय गुरुजी। गुरु जो बात कह दे वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। जय गुरुजी। दुख भरे गाने, सीरियल और फिल्म नहीं सुनने और देखनी चाहिए। जय गुरुजी। गुरुजी किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार के वहम है। जय गुरुजी। नॉनवेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे, शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। जय गुरुजी। घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जय गुरुजी। आत्महत्या करना महापाप होता है। जय गुरुजी। जब गुरुजी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। जय गुरुजी। एक बार गुरुजी से किसी स्त्री द्वारा श्री गुरु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, औरत कभी गुरु नहीं हो सकती, यानी औरत कभी भी गुरु नहीं बन सकती। जय गुरुजी। जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। जय गुरुजी। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए और अगर मिल जाए तो घर जाते हुए नदी में बहा देने चाहिए। जय गुरुजी। सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। जय गुरुजी। सबके पास अपना पूरा घर होता है, पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की ही आवश्यकता होती है। जय गुरुजी। तांबे के लोटे के बारे में गुरुजी ने कहा ये अपनी कमाई में से खरीदना चाहिए। जय गुरुजी। सिर्फ मेरी फोटो से तांबे का लोटा छुआ देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से नहीं साफ करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भरकर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। जय गुरुजी। बच्चों पर पढ़ाई का बहुत भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। जय गुरुजी। ये कलयुग है, इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टे लटकने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। जय गुरुजी। गुरुजी को फेंग शुई पर कभी विश्वास नहीं था। जय गुरुजी। गुरुजी के शरीर से खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया कि ये बरसों के तप से होता है, अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। जय गुरुजी। गुरुजी की नज़र से कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था, सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे और उनसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपा था। गुरुजी किसी को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। जय गुरुजी। मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। जय गुरुजी। मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है, और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। जय गुरुजी। अगर किसी अच्छी चीज़ या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता, जैसे गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। जय गुरुजी। गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने का तरीका आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफ़े नुकसान से नहीं नापना चाहिए। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये थे गुरुजी के 105 वचन। कमेंट्स में जय गुरुजी लिखकर ज़रूर से जाइएगा।